नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक में आप सभी का स्वागत है। अपने पढ़ रहे हैं फैक्टर। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। चीज़ें एक दूसरे से पूरी आपको जुड़ी हुई मिलेगी, ठीक है। तो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट नंबर 20 में पहुँच गए थे, कुछ क्वेश्चन बच गए थे, वो देखते हैं। पॉइंट नंबर 20 क्या था, ध्यान दो। पॉइंट नंबर 20 क्या था? पूर्ण वर्ग गुणनखंड। पूर्ण वर्ग गुणनखंड या परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। अब ध्यान दो इस बात के ऊपर। पूर्ण वर्ग चाहिए तो वर्ग के लिए पावर कितनी होगी? मिनिमम पावर 2। घन के लिए 3। तो वर्ग में 2 का भाग, घन में 3 का भाग, किसमें? घात में, ठीक है। और एक ऐड करते जाओ, जो आपको मैंने कल इनका बेसिक बता दिया। तो क्या करेंगे, देखो 3 क्वेश्चन कल तक हो गए थे। आज की वीडियो में स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अब ध्यान देना इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ये है, 10,800 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग है। अब ध्यान दो, 10,800 के, सबसे पहले 10,800 के अभाज्य टुकड़े प्राइम फैक्टर 2 से 5400, 2 से 2700, 2 से 1350, फिर 2 से 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10। फिर आप ध्यान से देखो इसमें 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 3 से, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से 25, फिर 5 से 5, 5 से 1। तो इसको मैं क्या लिखूँगा? 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वर्ग संख्या के लिए आपको मैंने क्या बताया था? पावर में 2 का भाग प्लस 1, पावर 3 है 2 का भाग प्लस 1, पावर 2 है 2 का भाग प्लस 1। आपको मैंने क्या बताया था? आपको मैंने ये बताया था कि इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। किस बात का? भागफल देखना है, शेषफल नहीं देखना, ठीक है। 4 में 2 का भाग दिया, 2 बार गया, 2 प्लस 1 3। 3 में 2 का भाग दिया, 1 बार गया, 1 प्लस 1 2। 2 में 2 का भाग 1 बार गया, 1 प्लस 1 2। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 12, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकालना आपको आ गया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। एक छोटा एग्जाम्पल और देख लो इसका। ये था एग्जाम्पल नंबर 4। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। साथ साथ में नोट्स बनाते चलो, फिर भविष्य में आपको बार बार चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे मैथ को इसी प्रकार सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो। अब देखो आगे आप इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5, छोटी संख्या लो 42, 2 का भाग 21, 3 का भाग 7, 7 का भाग 1। अब बताओ 42 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो कि पूर्ण वर्ग हैं? तो मैं क्या करूँगा? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो क्या करेंगे? पावर में 2 का भाग 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। अब 1 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ क्या लिख दोगे? 0। ध्यान रखना, ठीक है, 0 लिख दो। क्या आएगा? 0.5 आएगा। तो 0.5 0, ठीक है, प्लस 1। यहाँ भी 0 प्लस 1, यहाँ भी 0 प्लस 1। तो 0 प्लस 1, 1 गुणा 1 गुणा 1। आंसर क्या आएगा? 1। तो ध्यान रखना 42 में पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं? 1 है, ठीक है। तो 1 कौन सा? 1, 1 पूर्ण वर्ग है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। जैसे छोटी संख्या आ जाए तो घबराना नहीं है। 1 में 2 का भाग, तो यहाँ 0 लिख दो।
1 में 2 का भाग 0 लिख दो, 1 में 2 का भाग 0 लिख दो, तो 0 + 1 + 1 + 1, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, दाएं बाएं से घुमा फिरा के क्वेश्चन और बना सकता है, यहाँ पर नए क्वेश्चन ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट आ गया फिर प्रश्न निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। चलो मान लो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये पूछ लिया, देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये है, n बराबर, n का मान दे रखा है, n बराबर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 के उन गुणनखंडों का योग ज्ञात करो, योगफल, ध्यान रखना, योग ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग है। तो अब बताओ, अब की बार पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछी, उनका योग पूछ लिया, तो वही बात, घबराना नहीं है, आसान सा है। योग पूछ लिया क्या, तो 2 की पावर 4 में पूर्ण वर्ग कौन से आएंगे, एक तो 2 की पावर 0, क्यों, 2 की पावर, देखो 2 की पावर 4 है, इसके फैक्टर कौन से होंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 4 के फैक्टर 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4। अब इसमें से वो लेने हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, 2 की पावर 0, क्यों, एक पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है, ध्यान रखना। तो एक तो ये हो गया, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 4, इनको छोड़ दो। तो अब की बार उन गुणनखंडों का योग चाहिए जो पूर्ण वर्ग हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 की 0 प्लस 2 की 2 प्लस 2 की 4। आगे ना बात समझ में, क्यों, जो पूर्ण वर्ग है उनको लेना है। अब 3 की पावर 2 है, तो एक तो 3 की 0 और एक 3 की पावर 2, ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। 5 की पावर 3 है क्या, तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 2 पूर्ण वर्ग लेने हैं बस। अब योग पूछा है इनका, तो निकालना सबको आता है। 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की 2 4, 2 की 4 16, 3 की 0 1, 3 की 2, 3 का वर्ग 9, 5 की 0 1, 5 की 2, 5 का वर्ग 25, 16 और 4 20 और 1 21 इंटू 9 और 1 10 इंटू 25 और 1 26, तो 26 से गुणा कर दो, 26 1 26, 26 का 6, 80 लागी 2, 26 दूनी 52, 52 और 2 54, आंसर क्या आ जाएगा, 5460। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न सबके समझ में आ गया। अब ध्यान रखना, अब आपका दिमाग चलना शुरू हो जाना चाहिए, क्यों, एग्जाम में ये नहीं क्वेश्चन क्रिएट होगा, ध्यान रखना। तो कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूंगा, प्रश्न दाएं बाएं से बनेगा। तो कुछ प्रश्न देखो कैसे प्रश्न बना सकता है, तो ये पूछ सकता है कि उन गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हैं, तो ऐसे होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको पूर्ण वर्ग गुणनखंड और इनका योग निकालना आ गया। अब आगे चलता हूं मैं पॉइंट नंबर 21 की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब पॉइंट नंबर 21, पूर्ण घन गुणनखंड। ठीक है, परफेक्ट क्यूब फैक्टर। अब देखो इसमें पॉइंट नंबर 21वें पॉइंट में पढ़ेंगे अपने, प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो बार बार फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं अपने, ये चीज़ें आपको ये नहीं किसी बुक में, पर्टिकुलर बुक में मिल जाएगी, बिल्कुल आपको गोल्डन कलेक्शन मिल रहा है। आप बार बार इनके नोट्स बनाओ, बार बार पढ़ते चलो चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 21, पॉइंट नंबर 21, देखो यहां पर पूर्ण घन गुणनखंड। अब ध्यान से देखो, परफेक्ट क्यूब फैक्टर। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया था, क्यूब के लिए मिनिमम पावर 3, तो पावर में 3 का भाग 1 ऐड करना है। अगर पावर 4 चाहिए तो 4 का भाग, 6 चाहिए तो 6 का भाग, बस ये गेम चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। पहला एग्जाम्पल, एक आसान एग्जाम्पल देखो पहले, 1 2, फिर चलेंगे आगे की तरफ। तो आसान एग्जाम्पल देखो, यदि n बराबर 9 की पावर 9, तब n के
कितने पूर्ण घन गुणनखंड हैं? पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया था, पहले इसको 9 है क्या, इसके अभाज्य टुकड़े करो। तो 9 को मैं क्या लिख दूंगा, 3 का वर्ग, पावर 9 है तो 9 दूनी 18, 3 की पावर 18। अब इसको करना क्या है, इसका बेसिक घन पूछे घन, तो क्यूब में तोड़ो इसको, क्यूब में तो 3 की पावर 3, यहाँ कितनी आ जाएगी, पावर 6। क्यों, कोष्टक का मतलब गुणा, 6 3 18, घन में तोड़ लिया। पावर में हमेशा एक ऐड कर देते हैं, तो 6 + 1 आंसर क्या आ जाएगा इसका, 7। ठीक है, डायरेक्ट कैसे निकालोगे, 3 की पावर 18 है क्या, आपको मैंने क्या बताया था, घन पूछा है क्या, घन, तो 18 में किसका भाग, 3 का भाग, और 1 जोड़ दो, 18 में 3 का भाग 6, 6 + 1 कितना आ जाएगा, 7। ये इसका बेसिक था और ये इसका डायरेक्ट तरीका है। अगर आपसे पूछना चाहिए कि 3 की पावर 18 में घन संख्याएं कौन सी है, तो आप बता सकते हो कैसे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 3, 3 की पावर 6, 3 की पावर 9, 3 की पावर 12, 3 की पावर 15, 3 की पावर 18। ये क्या है, पूर्ण घन गुणनखंड है। चेक कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 का गैप चलेगा, 3 6 9 12 15 18। ठीक है, 3 की पावर 0 एक वर्ग संख्या भी है, घन संख्या भी है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल बिल्कुल आसान था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं घन गुणनखंड निकालने के लिए। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अब बात कर रहे हैं परफेक्ट क्यूब की। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है फैक्टर, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, और कुछ नहीं है। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखो, अगर ऐसे प्रश्न आ जाए, n बराबर 2 की पावर 13 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 6 के कितने गुणनखंड पूर्ण घन हैं, के कितने गुणनखंड पूर्ण घन है, परफेक्ट क्यूब फैक्टर है, पूर्ण घन है। ठीक है, तो पूर्ण घन पूछे इसके, आपको मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट करो इसको। डायरेक्ट कैसे, घन पूछे है, पावर में 3 का भाग, पावर 13 है क्या, तो 2 3 5 7 अभाज्य टुकड़े पहले से ही हैं। 13 में 3 का भाग प्लस 1, 5 में 3 का भाग प्लस 1, 3 में 3 का भाग प्लस 1, 6 में 3 का भाग प्लस 1। अब सिर्फ भागफल देखना है, शेषफल नहीं देखना। तो 3 चौके 12, 4 बार गया प्लस 1, 3 एकम 3 एक बार गया प्लस 1, एक बार गया प्लस 1, 2 बार गया प्लस 1, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 60, आंसर क्या आ जाएगा 60। तो 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा 60। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भी, आपको आने चाहिए, ये नहीं इन प्रश्नों में आपके दिक्कत आई। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और लिखाता हूं इसके, देखते जाओ। अब थोड़े घुमा फिरा के यहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछेगा देखो, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ सकता है, दो की पावर 7, 3 की पावर 8, 5 की पावर 9। अब इसके बताओ पूर्ण घन कितने होंगे, पूर्ण घन। तो क्या करोगे, 7 में 3 का भाग प्लस 1, पावर 8 है क्या, 8 में 3 का भाग प्लस 1, पावर 9 है क्या, 3 का भाग प्लस 1। तो 7 में 3 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 + 1, 3 दूनी 6, 2 बार प्लस 1,
3 3 9, 3 बार प्लस 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 3 3 9, 9 चौके 36। उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। उम्मीद करता हूं पूर्ण घन के बारे में समझ गए होंगे। अब देखो कुछ अलग टाइप के प्रश्न बनते हैं यहां से, उनको और देख लो कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। अभी चले आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बनता है, क्या पूछ सकता है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4, n बराबर, n का मान दे रखा है वही 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 9। तो n के ऐसे कितने गुणनखंड होंगे, ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग है परंतु पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ यहां पर आप, क्या, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जो पूर्ण वर्ग तो होने चाहिए लेकिन पूर्ण घन नहीं हो, ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग में से वो घटा देंगे। पूर्ण वर्ग के लिए मिनिमम पावर 2, घन के लिए मिनिमम पावर 3, तो 2 और 3 का एलसीएम लेस है, कितना आ गया 6। इसका मतलब इसमें से पावर 6 वाले हटाने हैं, कम कर दो उसको। ये कह रहा है पूर्ण वर्ग तो हो परंतु पूर्ण घन नहीं हो, घन नहीं हो इसका मतलब यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 3, तो एलसीएम पावर 6। इसका मतलब पावर 6 वाले हटाने हैं। जैसे देखो कैसे, 64 ये 8 का वर्ग भी है और 4 की क्यूब भी है। तो प्रश्न ये कह रहा है वर्ग तो होना चाहिए लेकिन घन नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के जितने भी इसमें संख्याएं आएगी उनको हटाना है। तो मैं क्या करता हूं, गौर से देखना। सबसे पहले पूर्ण वर्ग निकालो, पूर्ण वर्ग निकालो। तो पूर्ण वर्ग का मतलब पावर 2, 2 का भाग 7 है क्या, 7 में 2 का भाग प्लस 1। पावर 8 है क्या, 8 में 2 का भाग प्लस 1। पावर 9 है क्या, 2 का भाग प्लस 1। निकालो कितने आ गए। तो 7 में 2 का भाग 3 बार गया, 3 दूनी 6, 3 प्लस 1, 2 का भाग 4 बार, 4 प्लस 1, 4 बार 4 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 3 और 1 4, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 5 25, 25 100 का 100। 100 तो इसमें क्या आ गए, पूर्ण वर्ग आ गए। अब हटाने कौन से हैं, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण घन नहीं होना चाहिए। पावर 6 वाले हटा दो। तो पहले पावर 6 वाले निकालो कितने हैं, पावर 6 वाले चेक करो कितने हैं। तो पावर में 6 का भाग 7 है क्या, 7 में 6 का भाग प्लस 1। पावर 6 वाले हटा दो इसमें से। 8 में किसका भाग, 6 का भाग प्लस 1। और यहाँ 9 में 6 का भाग प्लस 1। अब 7 में 6 का भाग एक बार गया, 1 प्लस 1। 8 में 6 का भाग एक बार गया, 1 प्लस 1। 9 में 6 का भाग एक बार गया, 1 प्लस 1। तो 1 और 1 2 गुणा 2 गुणा 2, ये कितने आ गए 8। तो पूर्ण वर्ग वाले कितने आए थे, 100 आए थे। और पावर 6 वाले कितने आए, 8 आए। तो पूछे कौन से हैं, जो पूर्ण वर्ग तो हैं परंतु पूर्ण घन नहीं है। तो क्या करूँगा, टोटल 100 में से 8 घटा दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा 92। ये आपका आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। 2-4 और करवा दूंगा अभी, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, एक बार दोबारा देख लो। पूर्ण वर्ग तो हो, पावर 2 वाले चाहिए। पूर्ण घन नहीं हो, पावर 3 वाले नहीं होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पावर 3 वाले नहीं होने चाहिए, इसका मतलब 2 और 3 का एलसीएम 6। पावर 6 वाले हटा दो इसमें से। तो फिर कौन से बचेंगे, सिर्फ पूर्ण वर्ग बचेंगे और पूर्ण घन नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। 1-2 एग्जाम्पल और देखो आप इसमें कैसे कैसे प्रश्न इसमें बन सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछेगा, ध्यान से देखो। चीज़ें धीरे धीरे आपके सारी क्लियर हो जाएगी जब स्टार्टिंग से देख रहे हो। तो चलो अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये पूछा है इसने, n बराबर 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5 है, तो n के कितने गुणनखंड ऐसे हैं, कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है परंतु पूर्ण घन नहीं है, परंतु पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, पूर्ण घन नहीं है। अब एक काम करो, क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग पहले निकालो, पूर्ण वर्ग पावर 2 वाले देखो, पावर 2 वाले तो 2 3 5 7 ए बजे टुकड़े हैं, पावर 10 है क्या, 10 में 2 का भाग प्लस 1, पावर 6 है क्या, 2 का भाग प्लस 1, पावर 3 है क्या, 2 का भाग प्लस 1, पावर 5 है क्या, 2 का भाग प्लस 1। ये कौन से आ गए, जो पूर्ण वर्ग हैं। तो 2 का भाग 5, 5 और 1 6, 2 का भाग 3 बार, 3 प्लस 1 4, एक बार 1 प्लस 1 2, 5 में 2 का भाग 2 बार, 2 प्लस 1 3, इंटू कर दो, 6 6 24, 24 दूनी 48, 48 इंटू 3 144। ठीक है, अब चाहिए पूर्ण घन नहीं चाहिए, तो पावर 6 वाले चेक करो, 6 का भाग प्लस 1, 6 में 6 का भाग प्लस 1, पावर में 6 का भाग, आगे 3 है क्या, 6 का भाग प्लस 1, 5 है क्या, 6 का भाग प्लस 1। अब 10 में 6 का भाग कितनी बार गया, एक बार, 1 प्लस 1, 6 में 6 का भाग एक बार, 1 प्लस 1, 3 में 6 का भाग नहीं जाएगा, 0 प्लस 1, 5 में 6 का भाग नहीं जाएगा, 0 प्लस 1, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 गुणा 1, 2 दूनी 4, ये आ गया 4। तो टोटल कितने आए, 144 में से 4 कम कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 140, ये आपका आंसर है। अब उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक प्रश्न और देख लो जिससे कि चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाया करो इसका और प्रश्नों को करते जाओ। प्रश्न नंबर 6 देखो, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, n बराबर 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 10 में ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग है परंतु पूर्ण घन नहीं है। ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग तो है लेकिन पूर्ण घन नहीं है। तो क्या करोगे, वो की वही बात, पहले स्क्वायर वर्ग वाले देखो, तो क्या 2 है, 3 है, 5 है, ए बचे टुकड़े हैं क्या, तो 8 में पावर में 2 का भाग प्लस 1, पावर में 2 का भाग प्लस 1, पावर में 2 का भाग प्लस 1, हल कर दो, कितनी बार गया, 4 बार, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, 5 प्लस 1, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 25 25 ठीक है, 150 150 ऐसे फैक्टर आ गए जो कि पूर्ण वर्ग हैं, 150 ऐसे फैक्टर आ गए जो कि पूर्ण वर्ग हैं। अब बताओ पूर्ण घन नहीं हो, इसका पावर 6 वाले, तो पावर में 6 का भाग, 8 में 6 का भाग प्लस 1, 9 में 6 का भाग प्लस 1, 10 में 6 का भाग प्लस 1, 8 में 6 का भाग एक बार गया, सिर्फ भागफल देखना है, शेषफल नहीं देखना, तो 1 प्लस 1 2, 9 में 6 का भाग एक बार गया, 1 प्लस 1 2, 10 में 6 का भाग एक बार गया, 1 प्लस 1 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, टोटल कितने आए 150, इसमें से 8 घटा दो, आंसर क्या आ जाएगा 142, ये अपना आंसर है। अब उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके बिल्कुल क्लियर हो गया। अब कुछ प्रश्न और देखते हैं कि इसका भाग जाना चाहिए, इसका भाग नहीं जाना चाहिए, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये था क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो कुछ एग्जाम्पल देख लो,
फिर पॉइंट नंबर 22 में स्टार्ट करता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्या हो सकता है? 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन हो, जो पूर्ण घन हो परंतु पूर्ण वर्ग नहीं हो। ठीक है, पूर्ण घन हो परंतु पूर्ण वर्ग नहीं हो। अगर इस टाइप से आ जाए कि अब की बार पूर्ण घन हो परंतु पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो ऐसे प्रश्न आपको थोड़ा दिमाग लगाना देखने पड़ेंगे। 1 से 200 तक पूछा है, कहां से कहां तक? 1 से 200 तक। अब बताओ पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण घन हो परंतु पूर्ण वर्ग नहीं हो। घन होने का मतलब पावर 3। तो चेक करो, 1 की क्यूब 1, 2 की 8, 3 की 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216। बड़ी चली गई क्या? इसको छोड़ो। तो घन संख्याएं अपने पास कितनी आई? 1 2 3 4 5। कितनी आ गई? 5 आ गई। 200 तक घन संख्याएं चेक कर ली, कितनी आई? 5। अब ये कह रहा है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं हो। पूर्ण वर्ग, तो इसमें से वो संख्या हटा दो जो पूर्ण वर्ग है। तो छोटी संख्याएं आप देख सकते हो जो पूर्ण वर्ग हैं। 2 की पावर 0, 1, ध्यान रखना, एक पूर्ण घन भी है पूर्ण वर्ग भी है। तो 2 की पावर 0, और इसमें देखो 2 की पावर 6। क्यों? कि 2 की पावर 6 है। 2 की पावर 6 का मतलब 64। 64 वर्ग भी है और घन भी है। तो कहां तक आ गई? कहां तक आ गई? ये आ गई अपने पास 200 तक। अब आगे चेक करो, उसके बाद 2 की पावर आगे चेक करो। तो आगे पावर चेक करेंगे, 12 में वो 12 से ली गई इससे। ठीक है, क्योंकि आगे इससे 200 से बड़ी होगी। तो अब ये 2 हटा दो इसमें से। क्यों? प्रश्न क्या कह रहा है? पूर्ण घन तो हो परंतु पूर्ण वर्ग नहीं हो। तो ये 2 संख्याएं हैं, तो 5 - 2 आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो कई बार आपको उलझाने के लिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डाल देता है जो कि इजी है, ध्यान रखना। तो पूर्ण घन पूछा है बट पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो ये 2 संख्याएं हटा दो इसमें से, आंसर क्या आ जाएगा? 3। अब उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ। कुछ क्वेश्चन और देखो आप इसमें। क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान से देखना। ये था प्रश्न नंबर 7। अब चलता हूं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या हो सकता है? देखो, प्रश्न नंबर 8 ये कह रहा है n बराबर 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 8। तो n के सभी गुणनखंडों के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे? कितने शून्य आएंगे? अब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो क्या करोगे आप इसमें? तो आसान सा तरीका है। पहली बात, इसमें एक साथ 2 बातें पूछ ली। पहली बात क्या? n के सभी गुणनखंडों के गुणनफल। आपको मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो सभी गुणनखंडों का गुणनफल। अब ये मैंने आपको पढ़ा दिया, याद आ रहा है क्या? गुणनखंडों का गुणनफल क्या बताया था? फॉर्मूला, संख्या की पावर में कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2। और आपको मैंने ये बताया था ये फॉर्मूला कहां से बना। क्या बताया था? गुणनखंडों का गुणनफल क्या होता है? संख्या की पावर कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2 बताया था। याद आ रहा है क्या? ठीक है, अब एक काम करो, ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, अभाज्य है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कुल गुणनखंडों की संख्या और बटा में 2, बस आंसर आ जाएगा। तो अब एक काम करो, कुल गुणनखंड निकालो।
पावर में हमेशा एक जोड़ते हैं, याद आ रहा है क्या? टोटल फैक्टर क्या निकालेंगे? टोटल फैक्टर। तो निकालो, पावर में एक जोड़ दो 5 में एक जोड़ दो 6, 4 में एक जोड़ दो 5, 3 में एक जोड़ दो 4, और इसके बाद 8 में एक जोड़ दो 9, कर दो इंटू 5 6 30, 30 गुणा 9, 9 30 27, 270 इंटू 4, 0 7 चौका 28, 4 2 8 2 10, 1080। अब संख्या क्या है अपने पास? 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 8। करेंगे क्या? 2 का भाग, तो 2 का भाग करेंगे इसमें, तो 1080 में 2 का भाग दे दो, तो पावर में क्या आ जाएगा आपके पास? 540। कितना आ जाएगा? 540। अब ध्यान रखना इस बात का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 8 की पावर 540। ये क्या आ गया? ये सिर्फ यहाँ तक आया है गुणनखंडों का गुणनफल। ध्यान रखना, गुणनखंडों का गुणनफल। अब बात, प्रश्न क्या कह रहा है कि अंत में कितने शून्य आएंगे? कितने शून्य आएंगे? कितने शून्य आएंगे? प्रश्न ये पूछा है। एक छोटी सी बात ध्यान है क्या? अगर ध्यान नहीं है तो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। नंबर ऑफ जीरो, जीरो ज्ञात करना, ठीक है? तो जीरो कब आता है? जब सम संख्या को 5 से गुणा करते हैं। जीरो कब आता है? जब सम संख्या को 5 से गुणा करते हैं। मतलब जीरो के लिए क्या करोगे? 2 और 5 के पावर देखते हैं। मान लो 2 की पावर m है और 5 की पावर n है, तो जो कम पावर है, जो मिनिमम है, उसको देखना है, ठीक है? जैसे पहली कंडीशन क्या आएगी? अगर m है वो बड़ा है किससे? n से। m बड़ा है किससे? n से। तो n छोटा है तो शून्य कितने आएंगे? n शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे? n। एक बार ध्यान रखना, क्यों आएंगे डिटेल से पढ़ाऊंगा, शून्य ज्ञात करना में, ठीक है? दूसरी कंडीशन, अगर m है वो छोटा है किससे? n से। तो अब छोटा मिनिमम देखना है, न्यूनतम, तो शून्य कितने आएंगे? m शून्य। दोबारा सुनो, शून्य के लिए क्या करोगे? पहली बात तो शून्य कब आता है? जब 2 और 5 आपस में इंटू होगा या 5 को सम संख्या से गुणा करेंगे तो ही शून्य आएगा। तो ध्यान रखना, 2 की पावर m है, 5 की पावर n है। इसका मतलब इन दोनों में से जिसकी पावर मिनिमम है, न्यूनतम है, उतने ही शून्य आएंगे। तो देखो, अगर पहली कंडीशन m बड़ा है किससे? n से, तो n छोटा है तो n शून्य आएंगे। अगर m छोटा है तो m शून्य आएंगे। तो मिनिमम पावर देखने किसकी? 2 और 5 की, ये ध्यान रखना एक बार। तो शून्य है, यहां 2 की पावर कितनी है? 5, 5 की पावर 3, तो मिनिमम कौन सी है? 5 वाली, 3 है। ऊपर पावर कितनी है? 540। तो शून्य कितने आ जाएंगे? 3 गुणा 540 इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा 3 0 0, 4 3 12, 5 15 1 16। आंसर क्या आ जाएगा? 1620। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लो। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको भविष्य में मिलेंगे, तो घबराना नहीं है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, फैक्टर के। तो दोबारा सुन लो इसको। ये संख्या दे रखी है n के सभी गुणनखंडों के गुणनफल के अंत में। तो सबसे पहली बात आपको मैंने निकालना सिखा दिया, गुणनखंडों का गुणनफल। फॉर्मूला क्या सिखाया था? संख्या की पावर कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2। तो निकाल दिया, कितना है? पावर 540। अब शून्य पूछे, शून्य के लिए 2 और 5, 2 और 5 में से मिनिमम पावर देखो, तो मिनिमम पावर कितनी है? 5 की 3 है, और ऊपर पावर कितनी है? 540। तो कुल शून्य 3 गुणा 540 कितने आएंगे? 1620। ये आपका आंसर है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ प्रश्न एग्जाम्पल और देखो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन था अपने पास। अब आगे चलो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ सकता है? ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, n बराबर 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 के ऐसे गुणनखंड ज्ञात करो, के ऐसे गुणनखंड ज्ञात करो जिसके अंत में
शून्य नहीं आता हो, शून्य नहीं आता हो, ठीक है, अंत में शून्य नहीं आता हो। आपको मैंने क्या बताया था कि शून्य आता हो, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर ऐसे आ जाए शून्य नहीं आता हो तो मैं क्या करूंगा, पहले टोटल फैक्टर निकालूंगा, उसमें से घटा देंगे कौन से, जिसके पीछे शून्य आता है, जिसके पीछे शून्य आता है वो घटा दो। क्या करेंगे, टोटल फैक्टर में से कौन से घटा दूंगा, जिसके पीछे शून्य आता है वो घटा दो, बस यही बात है। तो ये कह रहा है अंत में जिसके पीछे शून्य नहीं आएगा, तो पहले मैं क्या करता हूं, टोटल फैक्टर निकालो। टोटल के लिए क्या करूंगा, पावर में 1 जोड़ दो, 5 + 1, पावर 4 है क्या, 4 + 1, पावर 3 है क्या, 3 + 1। इसमें से कौन सा घटा देंगे, जिसके पीछे शून्य आता है। आपको मैंने ये बताया था कि मल्टीपल फैक्टर ज्ञात करना, शून्य का मतलब जिसमें 2 और 5 आए, ध्यान रखना, शून्य का मतलब जिसमें 2 और 5 आए। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1 बार ले लो। आपको मैंने पहले ही बताया था, इस बात का ध्यान रखना, जिसका मल्टीपल ज्ञात करना है उसको बार ले लो, बस और कुछ नहीं है। तो 10 का मतलब 2 और 5, 2 की पावर 5 है क्या, 1 बार ले ली तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 1 बार ले ली, 5 की पावर 3 है तो 5 की पावर 2। अब सिर्फ इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि अब जो अपने पास फैक्टर आएंगे वो उनके पीछे क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 10 से गुणा होगा, 10 से गुणा होगा तो पीछे 0 आएगा। तो वही बात, पावर में 1 जोड़ो, 4 में 1 जोड़ दिया 5, 4 में 1 जोड़ दिया 5, 2 में 1 जोड़ दिया 3, तो 5 × 5 = 25, 25 दिए 75, 75। तो घटा दो इसमें 75 कर दो, इंटू 5 और 1 6, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 75 घटा दो, 5 × 6 30, 30 × 4 120 माइनस 75, कितना बच गया, 45, 45। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न अब आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो गया होगा। एग्जाम में ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं आपको, क्वेश्चन नया क्रिएट होगा, कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, दिमाग आपको लगाना है। इसमें क्या पूछा था, ऐसे गुणनखंड ज्ञात करो जिसके अंत में शून्य नहीं आता है। तो मैं क्या करता हूं, पहले टोटल में से जिसके पीछे शून्य आता है वो घटा दो, तो कौन से बचेंगे, जिसके पीछे शून्य नहीं आता। तो आंसर क्या आ जाएगा, 45। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपका अब क्लियर हो गया होगा। एक बार 2 बार वीडियो को देखा करो, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा लेवल बढ़ता है, ध्यान रखना चीज़ों का, ठीक है। ये था प्रश्न नंबर 9। अब आगे चलता हूं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 क्या पूछ सकता है, देखो आगे। आपको मैंने ये बोला था, जब तक मैं फैक्टर की थ्योरी पूरी कंप्लीट करूंगा तब तक आपको मैं 60-70% बोर्ड पे करा दूंगा, जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। उसके बाद कैसा भी प्रश्न आपके सामने आ जाए तुरंत कर दोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है अपने को, n बराबर 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो जो 6 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। तो उम्मीद करता हूं अब आपका दिमाग चल पड़ा है। 6 से विभाजित नहीं है, 6 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब क्या करोगे, टोटल फैक्टर इसमें से कौन सा घटा दोगे, जो 6 से भाज्य है वो घटा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये नहीं प्रश्न नया क्रिएट करेगा, प्रश्न नया बनेगा एग्जाम में, तो ये नहीं कि प्रश्न नया बनते ही आप उलझ जाओगे। दिमाग लगाना है, अब आपका दिमाग धीरे धीरे खुल जाएगा, कहाँ क्या पूछ सकता है। प्रश्न क्या पूछा है, 6 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब टोटल फैक्टर में से क्या घटा दोगे, जो 6 से भाज्य है वो घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो निकालो टोटल, 5 में 1 जोड़ दो 6, 4 में 1 जोड़ दो 5, 3 में 1 जोड़ दो 4 माइनस। अब देखो जो 6 से भाज्य हैं, 6 का मतलब 6 के टुकड़े, 2 की पावर 1 3 की पावर 1, 6 का मतलब 2 की पावर 1 3 की पावर 1, ठीक है। 2 की पावर 5 है क्या, तो 2 की पावर 4 बच गई।
3 की पावर 4 है क्या, 3 की पावर 3 बच गई, 5 की पावर 3 है। अब क्या करोगे, इसमें पावर में 1 जोड़ दो, तो 4 में 1 जोड़ा 5, 3 में 1 जोड़ा 4, 3 में 1 जोड़ा 4, 5 चौका 20, 20 चौका 80। इसका मतलब 6 से भाज्य कितने हैं, 80, 5 का 30, 30 गुणा 4 120, 120 में से 80 कम कर दो, आंसर क्या जाएगा 40। ये आपका आंसर है। अब उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्न तुरंत निकाल दोगे। तो क्या करोगे आप, दोबारा सुनो, जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं आपका विशेष ध्यान क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। कैसे, 6 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब जो टोटल फैक्टर हैं उसमें से क्या घटा दो, जो 6 से भाज्य है वो घटा दो। तो घटाते अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, फिर मैं पॉइंट चेंज करता हूं, क्यों, क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जाम में कुछ भी बना सकता है। भी एक एग्जाम्पल और देख लो, क्वेश्चन नंबर 11, फिर आगे चलेंगे पॉइंट नंबर 22 की तरफ। पॉइंट नंबर 22 पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में डालता है, ध्यान रखना कि n बराबर 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या क्या है जिसके अंत में केवल एक शून्य आए, ध्यान रखना, केवल एक शून्य आए। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न आते हैं क्या करोगे, दिमाग लगाओ। केवल एक शून्य आए मतलब एक शून्य वाले अपने को फैक्टर चाहिए, एक शून्य आना चाहिए। तो एक शून्य आए इसका मतलब ये हो गया ओनली एक जीरो आए उसको देखना है, जिसके पीछे 2 जीरो हो उसको घटा दो। अपने को एक शून्य वाले चाहिए, तो अपने पहले निकालते हैं एक शून्य वाले कितने हैं, उसमें से कौन से घटा देंगे, 2 शून्य वाले, क्योंकि 2 3 4 उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। 2 वाले घटा देंगे तो आगे वाले जो सिर्फ बचेंगे वो कौन से बचेंगे, एक शून्य वाले बचेंगे। तो क्या करोगे, दिमाग लगाना है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं इंपॉर्टेंट, आज तक आए नहीं है, अब ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखना। 2 है, 3 है, 5 है, पहले फैक्टर निकालो जिनके अंत में 0 आता है, वो फैक्टर निकालो टोटल। तो मैं क्या करता हूं, 0 का मतलब 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, ठीक है। बार ले लो, 2 की 5 है क्या, 2 की 1 बार आ गई, 2 की 4 बच गई, इंटू 3 की 6 है क्या, 5 की 1 बार ले ली, 5 की 4 थी, 5 की 3। इसमें से अब बताओ कौन से घटाएंगे, 2 जीरो वाले घटा दो, 2 जीरो वाले, आगे 2 वाले 3 वाले 4 वाले जितने भी वो सारे घट जाएंगे, तो सिर्फ बचेंगे कौन से, 1 जीरो वाले। तो 2 जीरो वाले इसमें से घटा दो, 2 जीरो का मतलब 100, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, क्यों, 25 चौका 100। तो 2 की 2 बार लो, 2 की 5 है, 2 की 2 बार ले ली, 2 की पावर 3, 3 की पावर 6, 5 की 4 है क्या, 2 बार ले ली, 5 की पावर 2। अब इसको हल कर दो, टोटल फैक्टर निकालो यहां से। अब एक काम करेंगे, इसके फैक्टर बताओ कितने आ जाएंगे, इसके फैक्टर, इसको नहीं देखना, सिर्फ इसको देखना है। 4 में 1 जोड़ दो 5, 6 में 1 जोड़ दो 7, 3 में 1 जोड़ दो 4, ये आ गई टोटल। इसमें से घटा दो ये, 3 में 1 जोड़ दो 4, 6 में 1 जोड़ दो 7, 2 में 1 जोड़ दो 3, कर दो गुणा, 5 चौका 20, 20 गुणा 7 140, माइनस 7 चौका 28, 28 3 84, 10 में से 4 गया 6, कितना बच गया यहाँ पर, 13 में 60 गया 5। उतार लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, लैंग्वेज पकड़नी है, केवल एक शून्य आए, केवल एक शून्य, इसका मतलब अपने को सिर्फ एक शून्य वाले चाहिए। तो क्या करोगे, एक शून्य वाले टोटल निकाल लिए, उसमें से घटा दो कौन से, 2 शून्य वाले। तो इसका मतलब जो बचेंगे वो कौन से बचेंगे, केवल एक शून्य वाले बचेंगे। तो केवल एक शून्य आए, जब इस टाइप का प्रश्न आता है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 56। ऐसे प्रश्न बहुत बन सकते हैं, भी बहुत टाइप के ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अब धीरे धीरे आपका दिमाग खुल जाना चाहिए, ठीक है। तो जब तक थ्योरी कंप्लीट होगी मैं आपको लगभग हर टाइप का प्रश्न बता दूंगा एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है।
तो उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलता हूं मैं पॉइंट नंबर 22 की तरफ। तो 22 नंबर पॉइंट में क्या क्या पूछ सकता है, अब देखते हैं आगे की तरफ। पॉइंट नंबर 22 क्या कह रहा है, देखो पॉइंट नंबर 22 है, उसमें अलजेब्रा की आइडेंटिटी आती है, ठीक है। वो आइडेंटिटी डिटेल से, उनका बेसिक कब बताऊंगा, जब आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा बीजगणित डिटेल से। मैं आपको मैथ में हर चीज़ का बेसिक बताता हूँ, ध्यान रखना। ये नहीं कैसे भाई इसका रट्टा मार लेना, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का बेसिक बताता हूँ। बेसिक बताने से क्या, बच्चे का दिमाग उस चीज़ को समझ जाता है। उसके बाद अप्रोच जो एग्जाम में लगाई जाती है वो आपको आनी चाहिए भी, ठीक है। पॉइंट नंबर 22 इंपॉर्टेंट, पहले समझो। यहाँ से छोटे एग्जाम में, बड़े एग्जाम में, हर टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पॉइंट नंबर 22, तो पॉइंट नंबर 22 क्या है, कुछ कंडीशनें हैं, ध्यान रखना। कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, कंडीशन लिखता हूं यहां पर। वो कंडीशन आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको आनी चाहिए। और ये कहां से आई, ऐसा क्यों होता है, ये चीजें मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा अलजेब्रा में, ठीक है। एक बार ध्यान रखना, आपके डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अलजेब्रा में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये बनी कैसे, ठीक है। तो कुछ कंडीशन है, क्या है। पहली कंडीशन, a की पावर n प्लस b की पावर n, a प्लस b से भाज्य है। किससे भाज्य है, a प्लस b से भाज्य है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b, इसका मतलब n क्या होगा, n विषम होगा। ध्यान रखना इस बात का। कब भाज्य है, जब n क्या है, विषम है। n क्या है, विषम है। दूसरी कंडीशन, a की पावर n माइनस b की पावर n। अब की बार माइनस आ गया, तो a प्लस b से भाज्य है। कब, जब n का मान क्या है, सम। सम का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी से कब भाज्य होगा, जब n सम है। तीसरी बात, a की पावर n माइनस b की पावर n, a माइनस बी से भाज्य है। कब, n सम हो या विषम हो। ठीक है। चौथी कंडीशन ध्यान रखना, क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ध्यान रखना, एक कंडीशन और भी आती है इसमें, a बराबर b बराबर c, ठीक है। तो वो कंडीशन पढ़ेंगे अलजेब्रा में। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3abc। पांचवी कंडीशन ध्यान रखना, क्या, a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर 3 इंटू a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ध्यान रखना ये कंडीशन। छठी कंडीशन ये आएगी, a की पावर b प्लस बी की पावर a प्लस b से भाज्य है। कब, जब a और b विषम संख्या है। a और b क्या है, विषम है। a और b क्या है, विषम है। 6 पॉइंट हो गए। 7वां पॉइंट ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 7, क्या, a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n, ये किससे भाज्य होगा, ये भाज्य होगा किससे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनके योग से भाज्य होगा। जब n क्या हो, विषम हो। पहली बात तो n क्या हो, विषम हो, तथा a b c d समांतर श्रेणी में हो। समांतर
श्रेणी में हो। ठीक है। 8वीं बात, अगर a की पावर सम है प्लस b की पावर सम है, अगर इस फॉर्मेट में है a की पावर सम प्लस b की पावर सम, तो इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, कोई फैक्टर नहीं होगा। तो एक बार पहले आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में ये बातें नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं भी। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। तो 8 पॉइंट हैं, ये हर बच्चे को आने चाहिए भी। तो a की पावर सम है प्लस b की पावर सम है, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, आपने इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको इसके ऊपर धीरे धीरे क्वेश्चन करवाऊंगा, साथ में प्रॉपर्टी बता दूंगा, ये दोबारा रिपीट कर दूंगा, ये अलजेब्रा में बताऊंगा, डिटेल से पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, हर बच्चे को पता होना चाहिए, इनका बेसिक बताऊंगा। ठीक है। तो फैक्टर के लिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है देखते तुरंत कर दो इसको। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, बार बार पढ़ना, चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है। अब देखो इनके ऊपर एग्जाम्पल किस टाइप से बनते हैं, एग्जाम्पल कहूँगा इसके ऊपर आपको मैं कम से कम 10-12, जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं इनके ऊपर। मोस्टली फैक्टर में हर एग्जाम में, छोटे एग्जाम में, बड़े एग्जाम में यहां से प्रश्न डालता है भाई। अब देखो पॉइंट नंबर 22 है, इसके कुछ प्रश्न देखो आप, जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। अगर आपसे ये पूछ ले, पहला प्रश्न, 333 की पावर है 555 प्लस 555 की पावर है 333, ये कोई संख्या दे दी, किससे भाज्य है, किससे भाज्य है। अब ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तुरंत ये प्रश्न 1 सेकंड का ही है, अगर आपको चीजें पता है तब। किससे भाज्य है, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है। तो किससे भाज्य, आपको मैंने क्या बताया था अभी, a की पावर b प्लस b की पावर a, किसका भाग जाएगा, a प्लस b का। कब, जब a और b क्या है, विषम है, a और b क्या है, विषम है। ठीक है। a प्लस बी का भाग जाएगा, तो a की पावर b प्लस b की पावर a, किसका भाग जाएगा, a प्लस b का। कब, जब a और b विषम है, तो ये दोनों विषम संख्या हैं, तो a प्लस b, तो आंसर क्या आ जाएगा, 333 प्लस 555, 888 आपका आंसर आ गया। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं 1 सेकंड वाले, जब तक ये कंडीशन नहीं पता है तब तक नहीं होगा। या तो ऑप्शन में क्या मिल जाएगा 888, या इसके फैक्टर मिल जाएंगे, इसके फैक्टर टुकड़े। ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में डालता है। ये था प्रश्न नंबर 1, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ, देखो प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते जाओ जो एग्जाम में आते हैं, कैसे करेंगे इनको। एग्जाम्पल नंबर 2 इसका क्या होगा, ध्यान से देखो, ये पूरी PDF है, आपको मिल जाएगी, ध्यान रखना। इसमें और क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, जो आपको खुद से अभ्यास करना है। ठीक है। तो अब देखो आगे इसमें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 ऐसे मिलेगा आपको, कौन सी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 82 सैनिक को विभाजित नहीं करेगी। ऑप्शन दे रखे इसके 4, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 17, तीसरा है 52, चौथा है 26। 4, 17, 52 और 26। अब ये बताओ, ये प्रश्न है विभाजित नहीं करेगी।
सबसे पहली बात, जब तक आपको ध्यान नहीं है, आपको मैंने क्या बताया था, अभी ये बताया था कि ए की, ध्यान रखना इस बात का, ए की पावर n प्लस बी की पावर n किससे भाज्य है? इन दोनों के योग से। किससे? a प्लस बी से। कब? जब n का मान क्या है? विषम है। ध्यान रखना इस बात का। या याद रखने का तरीका, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए प्लस बी इसका एक फैक्टर है, तो ए प्लस बी से भाज्य है। कब? n क्या है? विषम है। तो पहली बात तो यहां पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सेम पावर सेम है क्या? नहीं है। पावर सेम करो तो 3 की पावर 41 है, पावर 41 में लाओ। 7 की पावर 82 है, इसको ऐसे लिख दूं क्या? 7 की पावर 2 इसकी पावर 41। क्यों? 41 को जब 2 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? 82 आ जाएगा। अब देखो पावर सेम हो गई क्या? हो गई। अब थोड़ा इसको हल कर लो तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर 41, 7 का वर्ग 49, तो 49 की पावर 41। अब चेक करो पावर क्या है? विषम है। तो इसका मतलब निशान किसका है? प्लस का। इन दोनों का योग इसका भाग जाएगा। जोड़ दो, 49 प्लस 3, और 3 12, 52। 52 से भाज्य है, तो 52 से भाज्य है, इसका मतलब 52 के जो भी फैक्टर होंगे उससे भाज्य है। तो चेक करो 52 में 4 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। 52 में 52 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। 52 में 26 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। 52 में 17 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। ये इसका आंसर है, 17 का भाग नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये प्रश्न बहुत इजी है। ऐसे ऐसे आपको मैं कुछ प्रश्न करवाता हूँ जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। तो ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको 8 कंडीशन लिखाई है, ये जो मैंने आपको 8 कंडीशन लिखाई है, ये हर बच्चे को कंडीशन आनी चाहिए। ध्यान रखना। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं इसके ऊपर आपको 10 12 15 प्रश्न कराऊंगा जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। फिर आगे कुछ 2-3 पॉइंट और बचे हैं, तो इसके अलावा एक वीडियो और आएगी। एक वीडियो के आने के बाद फैक्टर में ऐसा कोई पॉइंट बचेगा नहीं जो आपको आएगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप बार बार पढ़ना और क्लास में समझ में आया नहीं आया फीडबैक दिया करो। समझ में अगर नहीं आया चीज़ों को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। ये वीडियो आपके पास रहेंगे स्थायी, नोट्स बनाते चलो, इनको आप बार बार देखते चलो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दूसरी बात, शेयर किया करो भी, अधिक से अधिक शेयर किया करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।